स्वागत है आपका ड्रीम्स टू रियलिटी पर। यह वो जगह है जहां कहानियां आपको आपकी हकीकत से मिलवाती हैं और सपनों को सच करने की प्रेरणा देती हैं। आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। जिंदगी की असली ताकत होती है रिश्ते। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उसके पास अपने लोग नहीं हैं तो वो अंदर से खाली रह जाता है। गांव के छोटे से घर में रहने वाला अरुण यही बात धीरे धीरे समझने वाला था। शुरुआत अरुण का परिवार छोटा था, माँ, पिता और एक बहन। बचपन में वही घर हंसी खुशी से गूंजता था। पिता खेत से आते तो माँ दौड़कर पानी लाती, अरुण और बहन दोनों लिपटकर बैठ जाते। साधारण सी जिंदगी, लेकिन मन में सुकून था। समय बदला। अरुण पढ़ लिख कर शहर चला गया। नौकरी मिली, पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसके सपनों का दायरा बढ़ता गया और साथ ही रिश्तों का दायरा सिकुड़ता गया। बदलते हालात। अरुण फोन करता तो माँ पूछती, बेटा खाना ठीक से खा रहा है ना? वो जल्दी से जवाब देता, हाँ माँ, सब ठीक है, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। पिता पूछते, कब आ रहा है घर? अरुण कहता, अभी काम बहुत है पिताजी, मौका मिलेगा तो आऊंगा। बहन का जन्मदिन आया, पर अरुण ऑफिस की मीटिंग में फंसा रहा। उसने गिफ्ट भेज दिया, लेकिन कॉल तक नहीं किया। रिश्तों की दूरी दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। माँ की आवाज अब पहले जैसी उत्साहित नहीं लगती थी। पिता चुपचाप फोन रखते, जैसे उम्मीद ही छोड़ दी हो। बहन अब गिले शिकवे करने के बजाय खामोश हो गई थी। अरुण सोचता, मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, पैसे भेज रहा हूं, यही काफी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि परिवार को पैसे नहीं, उसकी मौजूदगी चाहिए थी। एक झटका एक दिन अरुण को फोन आया, बेटा माँ बीमार है, बहुत ज्यादा। अरुण भागा भागा गांव पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में इंतजार की चमक। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तू आया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ पकड़कर सोचा, कितनी बार इन्हीं हाथों ने मुझे सहारा दिया और मैं इन्हें खाली छोड़ आया। सच्चाई का एहसास माँ धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन अरुण की सोच बदल गई। उसने समझ लिया कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समय देना। रिश्तों को अगर वक्त न मिले तो वो टूटने लगते हैं। परिवार को सिर्फ सुविधाएं नहीं, प्यार और मौजूदगी चाहिए। परिवार से सबक लेने के बाद अरुण ने कोशिश शुरू की कि वो अपने रिश्तों को संभाले। माँ पिता को समय देने लगा, बहन से बातें करने लगा। लेकिन जिंदगी की राह में एक और मोड़ उसका इंतजार कर रहा था, दोस्ती और भरोसा। कॉलेज के दोस्त अरुण की जिंदगी में एक खास नाम था, विक्रम। दोनों कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। कठिन समय में विक्रम हमेशा साथ खड़ा रहता। अरुण मानता था, अगर इस दुनिया में कोई है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, तो वो विक्रम है। जब अरुण ने नौकरी शुरू की तो विक्रम अक्सर मिलने आता। खुलकर हंसी मजाक, देर रात तक बातें, सपनों पर चर्चा। दोनों का रिश्ता सबको मिसाल लगता। धीरे धीरे बदलता रंग। एक दिन विक्रम ने अरुण से कहा, यार मेरे पास बिजनेस का आइडिया है, अगर तू कुछ पैसे लगाए तो हम दोनों साथ में काम करेंगे। अरुण ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए। उसने सोचा, दोस्त है, इसके लिए तो सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। कॉल्स का जवाब देर से, मुलाकातें कम, और जब भी मिलता तो बहानों का पिटारा खोल देता। सच सामने आया एक दिन। अरुण को पता चला कि विक्रम ने उसी पैसे से बिजनेस तो किया, लेकिन उसमें अरुण का नाम तक नहीं जोड़ा। लाभ भी खुद ही रख लिया। अरुण को धोखे का एहसास हुआ। दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। दर्द और सवाल। अरुण ने विक्रम से सामना किया, तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझ पर अपनी जान तक भरोसा करता था। विक्रम हंसते हुए बोला, यार दुनिया ऐसे ही चलती है, तू बहुत सीधा है, यहां भरोसे पर नहीं दिमाग पर जीना पड़ता है। अरुण चुप हो गया। उसके दिल में दोस्ती की पूरी इमारत ढह गई। सीख। उस रात अरुण बहुत देर तक सोचता रहा। उसने समझा, हर दोस्त सच्चा नहीं होता, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। भरोसा अनमोल है,
लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। अरुण ने मन ही मन तय किया, अब से मैं दोस्त तो बनाऊंगा, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगा। सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान सीखूंगा, क्योंकि जिंदगी में भरोसा सबसे बड़ा खजाना है और इसे गलत हाथों में देना खुद को बर्बाद करना है। अरुण ने दोस्ती से धोखा खाया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा, ठीक है, अब मैं सावधान रहूंगा। लोग जैसे भी हों, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे टकराना था समाज से, जहां हर चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन हर दिल साफ नहीं होता। दिखावे की दुनिया। अरुण ने नौकरी में मेहनत करके अच्छा मुकाम हासिल किया। धीरे धीरे वह समाज में पहचान बनाने लगा। लोग उसे हाथ मिलाते, तस्वीरें खिंचवाते और मीठी बातें करते। लेकिन अरुण को एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ दिखावा है। लोग उसे उसकी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि उसकी पोजीशन और पैसे के लिए जानने लगे। वह सोचता, क्या वाकई रिश्ते और सम्मान सिर्फ तब तक हैं जब तक जेब भरी है? एक बार अरुण ने अपने ऑफिस में एक सहकर्मी की मदद की, कर्ज दिया, सिफारिश की, यहां तक कि उसे अपने घर पर भी खाना खिलाया। लेकिन जैसे ही अरुण की जिंदगी में थोड़ी परेशानी आई, वही सहकर्मी नजरें चुराने लगा। उसने कहा, भाई, मैं अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। अरुण को समझ आ गया कि समाज में लोग अक्सर सुख में साथी और दुख में गायब हो जाते हैं। नकली इज्जत। अरुण को कई बार समारोहों में बुलाया गया। मंच पर उसका सम्मान हुआ, फूल मालाएं पहनाई गईं, लेकिन वह देखता कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता, लोग पल भर में भूल जाते। वह सोचता, ये सम्मान मेरे लिए है या सिर्फ समाज को दिखाने के लिए? अगर कल मेरे पास ये नौकरी, ये पैसा न रहे, तो क्या कोई मुझे याद भी करेगा? अंदर का तूफान। धीरे धीरे अरुण के दिल में एक सवाल गहराता गया, क्या समाज सिर्फ ताकतवर और अमीर इंसान को ही मानता है? गरीब और साधारण इंसान की कोई जगह नहीं? वह देखता कि एक गरीब मजदूर दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछता। दूसरी ओर एक अमीर व्यक्ति पैसा फेंकता है और लोग उसकी चापलूसी करते हैं। अरुण ने तय किया, अगर समाज इतना ही स्वार्थी है, तो मुझे भी आंखें खोलकर जीना होगा। मैं सबके लिए अच्छा सोच सकता हूं, लेकिन अब बेवकूफ बनकर नहीं। मुझे असली और नकली इज्जत की पहचान करनी होगी। उसने खुद से कहा, अब मैं समाज के दिखावे पर भरोसा नहीं करूंगा। असली इंसानियत वही है जो बिना स्वार्थ के मदद करे। मुझे भीड़ में नहीं, सच्चाई में जीना है। यही है जिंदगी का आईना। जहां अरुण ने समझा कि समाज अक्सर नकली चेहरे पहनकर जीता है और इंसान को असली नकली पहचानना सीखना ही पड़ता है। ऑफिस में लोग बातें करते, हंसते, मजाक करते, लेकिन अरुण को लगता कि यह सब नकली है। वह चुपचाप अपनी मेज पर काम करता और सोचता, क्या मैं ही गलत हूं जो सबको शक की निगाह से देखता हूं, या सचमुच ये सब सिर्फ दिखावा है? शाम को घर लौटता तो खाली कमरा उसका इंतजार करता। टीवी चलता, मोबाइल बजता, लेकिन कोई अपना साथ न था। रातें लंबी लगतीं, जैसे सन्नाटा उसकी आत्मा को कुतर रहा हो। आईने के सामने सवाल। एक रात अरुण आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी ही आंखों में देखा और खुद से पूछा, मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्या सच में दुनिया इतनी खराब है, या मैं ही सबको गलत मान बैठा हूं? आईने में दिखा चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की एक लौ थी। दर्द और एहसास अरुण ने याद किया। मां का स्नेह, पिता का मौन सहारा, बहन की मासूम हंसी। उसने याद किया कि सब कुछ नकली नहीं होता। कुछ रिश्ते अब भी सच्चे होते हैं, लेकिन इंसान खुद उन्हें दूर कर देता है। वह सोचने लगा, क्या मैं समाज से भागकर खुद को और अकेला कर रहा हूं? क्या सच्चाई यह है कि अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, बस पहचान हमें खुद करनी होती है? अकेलेपन से सीख। धीरे धीरे अरुण ने समझा कि अकेलापन सज्जा नहीं है, बल्कि आईना है। यही अकेलापन उसे खुद की सच्चाई दिखा रहा था। वह समझ गया कि इंसान अगर सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहेगा तो धोखे खाएगा। असली ताकत खुद के अंदर तलाशनी होती है। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। अरुण ने तय किया कि अब वह अकेलेपन को दुश्मन नहीं, साथी मानेगा। वह इस समय का इस्तेमाल खुद को निखारने में करेगा। किताबें पढ़ेगा, नए हुनर सीखेगा और जिंदगी को गहराई से समझेगा। उसके अंदर एक नई रोशनी जगी। वह बोला, अब मैं भागूंगा नहीं,
मैं अपने अकेलेपन को अपनाऊंगा, क्योंकि यही मुझे मेरी असली पहचान देगा। अरुण ने सच्चाई स्वीकार की। अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। यही समय हमें खुद की कीमत समझाता है। दुनिया चाहे नकली हो, लेकिन इंसान अगर खुद सच्चा है तो वो कहीं भी रोशनी फैला सकता है। रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन इंसान अगर खुद को नहीं बदलता तो जिंदगी कहीं भी खड़ी रह जाती है। दुनिया की चमक दमक, झूठे रिश्ते और नकली चेहरे सिर्फ हमें आजमाने आते हैं, लेकिन जो इंसान इनसे ऊपर उठ जाए वही असली विजेता कहलाता है। अरुण ने ठान लिया कि अब वो दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अब वो झूठी उम्मीदों पर नहीं, बल्कि खुद की मेहनत, खुद की सोच और खुद की सच्चाई पर खड़ा होगा। उसने कहा, मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूं। अगर दुनिया झूठी है तो मैं अपनी सच्चाई से उसे जवाब दूंगा। अगर लोग नकली हैं तो मैं अपने कर्मों से उन्हें आईना दिखाऊंगा। और अगर हालात मुझे गिराएंगे तो मैं और ऊंचा उठूंगा। धीरे धीरे अरुण का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब उसे भीड़ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को ही अपना सबसे अच्छा साथी बना लिया था। अब वो नकली चेहरे से डरता नहीं था, क्योंकि असली चेहरा उसने खुद का पहचान लिया था। अब वो रिश्तों से भागता नहीं था, बल्कि सही रिश्तों को निभाना और गलत को छोड़ना सीख गया था। उसकी जिंदगी अब आईना बन गई थी, एक ऐसा आईना जिसमें उसने खुद को पहचाना और दूसरों को भी सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया। सीख। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अकेलापन सजा नहीं, बल्कि खुद को समझने का समय है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन खुद की कीमत उनसे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इंसान अगर खुद के साथ सच्चा है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर भी उसे हरा नहीं सकती। यही है जिंदगी का पहचाना, अकेलेपन को ताकत बनाया और दुनिया को सच्चाई से जीना सिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर